परमेश्वर पिता के पवित्र नाम से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रकाशन की इस पुस्तक के अध्ययन के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब का 9वां अध्याय। प्रकाशन की इस किताब के जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं और जो स्टडी सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम लोगों ने 23 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, 23 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं 8 अध्यायों में। लगभग हर अध्याय में हमने 3 से ज़्यादा लेसन लिए हैं और एवरेज, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सब बातों को विस्तार से समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने 24वें लेसन में। हमारा 9वां चैप्टर शुरू होगा प्रकाशित वाक्य का, और इस चैप्टर के पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, जब 5वें सरदूत ने धुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के से थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहनी थी, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनके पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लियोन है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, पिछले दिनों हमने जब अपना 23वां लेसन किया था, उस 23वें लेसन में हमने एक बात पे ख़त्म किया था, और वो बात ये थी कि परमेश्वर का क्रोध, उसका न्याय इस पृथ्वी के ऊपर उंडेला गया, और उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अधर्म के साथ जीवन बिताया और जो परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सके, साथ ही साथ जिन्होंने पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को पीड़ाएं दी, वो परसिक्यूटर्स अब परमेश्वर के द्वारा उसके दंड के पात्र बन रहे हैं। और आखिरी वचन हमने देखा था, उसमें देखा था कि एक उकाब जो है वो चिल्लाते हुए, उड़ते हुए, पिछले अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है कि वो उकाब उड़ता हुआ और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अभी भी जो अर्थ पर रह गए हैं, जो पृथ्वी के ड्वेलर्स हैं, अर्थ ड्वेलर्स हैं, अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर हाय कह रहा है। क्यों? उन आने वाली विपत्तियों की वजह से। जो विपत्तियां आने वाली हैं वो विपत्तियां भयानक हैं, सीवियर हैं, और उन विपत्तियां का जो पात्र बनने जा रहे हैं, जो उसको झेलने जा रहे हैं, उनके ऊपर हाय हाय कर रहा है, ये उकाब है। और बाइबल के एक वर्जन में इस उकाब को एंजल के रूप में भी बताया गया है कि एक एंजल है जो उड़कर ये भविष्यवाणी कर रहा है, बिल्कुल बीच में आकाश के, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कह रहा है। परमेश्वर इस मैसेज को बार बार दे रहा है कि मैं अपना क्रोध उंडेलने पर हूं, मैं अपना क्रोध उंडेल रहा हूं, मैं अपनी सिवियरिटी जो है मेरे जजमेंट की, उसको धीरे धीरे अनलीश कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, पृथ्वी के ऊपर डाल रहा हूं। लोग अभी भी रिपेंट कर ले, मन फिरा लें, जो पृथ्वी पर रहने वाले थे। हमने पढ़ा था पिछली बार यिर्मयाह 33:11 में कि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। हमारा परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो, वो मारा जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक बचाया जाए, हर एक को मन फिराव का मौका मिले और हर एक अपने उस मौके का फायदा उठाए। परमेश्वर सबके लिए चेतावनी जारी करता है। अब यहाँ पर जब हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो ये 3 विपत्तियां जिसके बारे में उस उकाब ने अनाउंसमेंट किया है, लास्ट वचन में 8वें अध्याय के 9वें अध्याय के पहले वचन से वो विपत्तियों का दौर शुरू होता है। और ये 3 विपत्तियां या 3 वोज के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। ये 3 वोज या 3 हाय या 3 विपत्तियां भयानक हैं। और इन तीनों विपत्तियों के बारे में से यदि हम पढ़ेंगे तो अब पहली विपत्ति यहां से शुरू होती है। और पहली विपत्ति क्या है कि जब 5वें स्वर्गदूत ने, 4 स्वर्गदूतों ने तुरही फूंक दी, 5वां स्वर्गदूत जब उस तुरही को फूंक रहा है तो उस तुरही के फूंकते ही एक चीज हो रही है, और स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तारे जहां कहीं भी आते हैं परमेश्वर के वचन में कुछ खास बातों को बताते हैं। तारे का मतलब लिटरली क्या होता है?
कोई हेवनली बॉडी हो सकती है, कोई नक्षत्र हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं तारों को, उस प्रकार का कोई तारा हो सकता है। लेकिन बाइबल में तारों का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तारे जो हैं वो किसका है? तारे वास्तव में एंजल्स का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूरी यह है कि एक तारा गिरता हुआ देखा, यानी कि कोई स्वर्गदूत है जो कि पृथ्वी पे गिराया गया है। और यहाँ पर हिंदी के वर्जन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब हम सुनते हैं कि उसने गिरता हुआ देखा, तो हमको ऐसा लगता है कि वो गिरती हुई प्रोसेस में देख रहा है। लेकिन यदि आप इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है एंजल जो है वो फॉलन डाउन हो रहा है, मतलब एंजल जो है वो एक फॉलन एंजल है। आई सॉ अ स्टार फॉलन फ्रॉम हेवन। सो वह गिरा हुआ देखा है, गिरता हुआ नहीं, गिरा हुआ एंजल देखा है जो कि गिराया गया है, और गिराने के बाद उसको देख रहा है वहां पे। सो स्टार जो है वो वास्तव में हम भी यूज करते हैं स्टार शब्द को, कई बार पृथ्वी पे हम आज भी यूज करते हैं। तो हम कहते हैं क्रिकेट स्टार है, बॉलीवुड स्टार है, फुटबॉल स्टार है, तो हम लोग उनको स्टार बताते हैं। मनुष्यों को भी हम स्टार बोलते हैं। बाइबल जो है वो तारे के बारे में अक्सर अक्सर बाइबल जो है वो तारों को एंजल्स को तारों के द्वारा रिप्रेजेंट करती है। सो पॉसिबिलिटी पूरी ये है कि ये एक डेमोनिक एंजल है, एक ऐसे एंजल जिसको स्वर्ग से निकाल दिया गया, स्वर्ग से बाहर गिराया गया। और इस स्वर्ग को इस एंजल को जब परमेश्वर ने गिराया तो एक पर्पस के साथ गिराया। एक दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्माओं का प्रधान के समान हो सकता है ये, मतलब ये कोई हेड हो सकता है दुष्ट आत्माओं का, डीमंस का, जो कि एक विशेष पर्पस से रिलीज किया गया, मतलब निकाला गया और पृथ्वी पे भेजा गया। और ये जो एंजल है, इस एंजल के बारे में लिखता है, आगे कहता है क्यों गिराया गया, क्यों गिरा हुआ है वो पृथ्वी पे, उससे अतः कुंड की कुंजी दी गई है, कुंजी दी गई है। इस तारे के बारे में यीशु मसीह ने भी बताया था, यदि आपको याद हो, लूका उसका 10वां अध्याय, लूका की पत्री, सुसमाचार पत्री नहीं, लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 18वें वचन में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मैं एक स्वर्गदूत को तारे के समान, बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह ने खुद कहा था। ये कब कहा था? जब उसके 70 चेले बड़ा आनंद करते हुए लौटकर उसके पास आए थे, जिनको उसने भेजा था। वो 70 चेले जब वापस लौट कर आए थे तो वो बड़े आनंद में थे। वो कह रहे थे कि प्रभु, दुष्टात्माएं हमारे वश में है और क्या ही अच्छी बात है। तो यीशु मसीह ने यह जवाब दिया था उनको कि मैं एक तारे को जमीन पे बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूं। लूका 10वां अध्याय 18वां वचन। और उस तारे को जब यीशु मसीह गिरता हुआ देख रहे हैं तो वो तारा वास्तव में दुष्टात्मा को बता रहा है, क्योंकि चेले आकर उससे कह रहे हैं कि दुष्टात्माएं हमारे वश में है। तो यीशु मसीह ने कहा, यस यू आर राइट, मैं देख रहा हूं कि ये तारा जो है ये जमीन पे गिर रहा है, स्वर्ग से गिरा हुआ। उसने उनसे कहा, मैं शैतान, वो कहता है शैतान, डीमन को कहता है, शैतान को मैं बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जब ये दुष्टात्माएं निकाल रहे थे, दुष्टात्माओं को रौंद रहे थे, उस समय यीशु मसीह तारे के समान गिरता हुआ देख रहा था। सो ये तारा जो है उसको बताता है। दूसरी बात यहाँ कहते हैं कि उस तारे को, उस स्वर्गदूत को, जो डेमोनिक है, जो शैतानी स्वर्गदूत है, उस स्वर्गदूत को परमेश्वर की तरफ से एक कुंजी दी गई है, एक चाबी दी गई है। इसका मतलब है कि परमानेंटली वो चाबी किसी और के पास रहती है, परंतु इस समय जब ये तुरही फूंकती है, जब 5वीं तुरही फूंकती है, तो विपत्ति डालने के लिए, विपत्ति को रिलीज करने के लिए परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो शैतान को भी कमांड कर सकता है। वो शैतान से भी कह सकता है कि ये काम जाके कर, क्योंकि मेरी इच्छा है ये करने के लिए। परमेश्वर के पास परमानेंट अथॉरिटी है, लेकिन टेम्परेरीली वो अथॉरिटीज डेलीगेट कर देता है, वो दे देता है शैतान को और उसके दूतों को कि जाओ ये काम करो, और वो भी उसकी हुक्म मानते हैं। बड़ी बात यह है कि परमेश्वर जो है सोवरेन गॉड है, सर्वोच्च है। परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए शैतान को भी माध्यम बना सकता है। इस क्रोध को उंडेलने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को गिराया जो शैतानी स्वर्गदूत है, और उस स्वर्गदूत को एक चाबी दी, और वो चाबी देकर कहता है कि जाओ और उस अथाह कुंड को खोल दो। और परमेश्वर यहां पर अथाह कुंड की चाबी दे रहा है। आपने पढ़ा था इसी प्रकाशन के 1:18 में, यदि आपको याद हो, पहले अध्याय के 18वें वचन में क्या पढ़ा था? स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है।
स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पास वो कुंजियां हैं, परंतु इस समय पांचवी तुरही फूंकते ही उसने उस एंजल को, उस तारे को कुंजी दी और बोला जाओ जाकर उस अतः कुंड को खोलने का काम करो। ये अतः कुंड है क्या? अतः कुंड वास्तव में क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटमलेस पिट। एक ऐसा गड्ढा, एक ऐसा पिट जिसका कोई बॉटम ना हो, बॉटमलेस पिट, अथाह, जिसकी कोई था ना हो, ऐसा अंधियारे से भरी हुई एक कुंड है, एक अंधकारमय जगह है, जिसको हम अधोलोक से भी कई बार एड्रेस करते हैं, जिसको कई बार नर्क भी कह दिया जाता है हिंदी में। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर अंधकार ही अंधकार है, और इस अंधकार को इंग्लिश में एबिस कहा जाता है, ABYSS, जो कि ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है एबिसोस। सो एबिस जो है ABYSS, ये अथाह कुंड है वास्तव में, जिसको बॉटमलेस पिट कहा जाता है। सो ये एबिस जो है, इस एबिस के बारे में परमेश्वर जो है, परमेश्वर के हाथ में उसकी चाबी थी, और उसने ये कंट्रोल थोड़ी देर के लिए शैतान को दिया, शैतान के सरदूत को, शैतान के फॉलोवर दूत को दिया, जो डेमोनिक एंजल है उसको दिया, और वो एंजल नीचे उतरा। और मजे की बात देखिए कि जिस अथाह कुंड में, परमेश्वर का अद्भुत तरीके देखिए, जिस अथाह कुंड में शैतान को खुद जाके लॉक किया जाने वाला है कुछ समय के पश्चात, परमेश्वर इन स्वर्गदूतों को, जो डेमोनिक एंजल्स होते हैं, इनको लॉक करके इस अंधकार में रखता है। उसकी चाबी उसी चोर को दे रहा है जिसको वो बंद करने वाला है। जिस चोर को और जिन चोरों की सेना को वो परमानेंटली वहां पे लॉक करने जा रहा है, उस जेल की चाबी चोर को दे रहा है। और ये जो अथाह कुंड है, इसका जो ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग है, इसको इंग्लिश में लिखता है शेफ्ट, SHAFT, शैफ्ट है ये, एक शैफ्ट ऑफ एबिस बोलते हैं इसको। मतलब ये एक बहुत बड़ा पिट है, बहुत बड़ा कुंड है, और अंधकार से भरा हुआ कुंड है, और एक प्रिजन है। लेकिन इस कुंड की जो ओपनिंग है, वो ओपनिंग छोटी है, और उस ओपनिंग को बोलते हैं शैफ्ट ऑफ एबिस। यदि आप इंग्लिश में पढ़ें, दूसरे वचन में आगे लिखा हुआ है, ही ओपन्ड द शैफ्ट ऑफ द बॉटमलेस पिट। मतलब हिंदी में तो लिखता है कि उसने अथाह कुंड को खोला, पर इंग्लिश में कहता है वो शैफ्ट को उसने ओपन किया। सो ये शैफ्ट को खोलने के लिए परमेश्वर यहां पर उसको चाबी दे रहा है। अच्छा, इस कुंड में रहते कौन है भाई? खोल रहा है तो कुछ ना कुछ बाहर आएगा। सो रहते कौन है, ये भी परमेश्वर का वचन को बताता है कि इस अथाह कुंड में रखे कौन से लोग जाते हैं। यहूदा की पत्री, पहला अध्याय, 6वां वचन। यहूदा की पत्री जो है, यहूदा की जो पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले है वचन में, और एक ही अध्याय है, उसका 6वां वचन कहता है कि जो अनाज्ञाकारी स्वर्गदूत थे, उनको परमेश्वर ने वहां लॉक करके रखा है, मतलब डेमोनिक एंजल्स को। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार है, बॉटमलेस पिट, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। इनको लॉक करके, बांध के, चेन करके बॉटमलेस पिट में रखा गया है। यदि आप और भी समझना चाहें इन चीजों को, तो वचन हमें बताता है दूसरे पत्रस की जो पत्री है, उसके दूसरे अध्याय के 4वें वचन में ये बात बताता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, देखिए स्वर्गदूत पाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें अथाह कुंड में ढकेल कर बंद कर देता है। उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजिया, नरक कहता है, नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। नरक भी इसको एड्रेस किया गया है। सो अंधेरा कुंड जो बॉटमलेस पिट है, उसमें डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। न्याय के दिन तक बंद रखने के लिए इस अथाह कुंड में शैतानी दुष्ट आत्माओं को, शैतानी स्वर्गदूतों को लॉक करके रखा जाता है। और अब आप देखिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, परमेश्वर जब विपत्ति डाल रहा है, तो उस बॉटमलेस पिट को खोल रहा है। मतलब दुनिया के खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी जिस जेल में बंद हैं, उनके हेड को आप चाबी दे दीजिए उस जेल की, और बोलो कि खोल दो इसको। सो वो आतंकवादी बाहर आने के बाद पिकनिक तो नहीं मनाएंगे, वो आतंकवादियों से भी बढ़कर खतरनाक दुष्ट आत्माएं हैं, जो स्वर्गदूत हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। ऐसे दूतों को परमेश्वर खोल रहा है पृथ्वी पे आने के लिए। आप समझ सकते हैं सीवियरिटी इस विपत्ति की।
ये सेना जो निकल रही है वहां से, ये सेना कैसी भयानक सेना होगी, जो स्वर्गदूत जो शैतान के पक्के फॉलोअर हैं और बॉटमलेस पिट में भी जाके सुधरे नहीं, बल्कि वो निकल कर बड़े आजादी के साथ तांडव मचाएंगे, बड़ी आसानी के साथ और खुलेआम आजादी के साथ बर्बाद करने के लिए छोड़ा जा रहा है इनको, और उस कुंड को खोलने के लिए कह रहा है परमेश्वर। आपको पता है ये दुष्ट आत्माएं उस बॉटमलेस पिट में जाना नहीं चाहती। आपको याद है कुछ, एक बार एक मनुष्य में सेना थी, याद है आपको? सेना थी, सेना, दुष्ट आत्माओं की सेना से बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। और गिरासेनियों के देश में जब यीशु मसीह गया और वहां जाकर उसके सामने वो मनुष्य आया और निकाल, पर यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा था, कुछ याद है आपको? दुष्ट आत्माओं ने कहा था कि तू हमको निकाल तो रहा है, पर हमको वहां मत भेज, बॉटमलेस पिट में उस जेल में मत भेज। और यीशु मसीह की दया देखिए, यीशु मसीह ने उनकी भी प्रार्थना सुनी और कहा ठीक है, उस बॉटमलेस पिट में अभी नहीं भेजता, अभी तुम सुअरों में चले जाओ। और वो सुअर जो है वो जाके सब डूब के मर गए। और ये दुष्ट आत्माओं की सेना अतः कुंड में जाना नहीं चाहती है, और उसको आपने खोल दिया, जो बंद है, जो दुष्ट आत्माओं की सेना बंद है उसको खोलने का काम हो रहा है इस विपत्ति में। और परमेश्वर ने ये अलाउ किया है। आप समझ जाइए किस तरह का खतरनाक विपत्ति आने वाली है। आगे हम अभी पढ़ते हैं, आप समझेंगे जल्दी जल्दी से कैसी विपत्ति है ये। और इस अथाह कुंड को जब खोला गया तो क्या हुआ, दूसरा वचन कहता है उसने अथाह कुंड को खोला, उसने शैफ्ट ऑफ एबिस को ओपन कर दिया उसको, क्योंकि उसको चाबी दी गई थी और उसको आदेश दिया गया था कि जा और जाकर खोल दे। और उसने उस अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, भट्टी के समान एक खतरनाक धुआं, स्मोक, स्मोक ऑफ अ ग्रेट फर्नेस बाहर आया है। दरवाजा खुलते एक धुआं उसमें से निकला, और यह धुआं कितना खतरनाक था आगे कहता है, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु डार्क हो गए, अंधकारमय हो गए। कहता है इतना भयानक धुआं निकला उस कुंड में से। ये धुआं जो है ये दुष्टात्माओं के साथ बाहर आ रहा है, और ये दुष्टात्माएं, ये दुष्ट स्वर्गदूत, शैतानी स्वर्गदूतों की सेना बाहर आ रही है और धुआं आ रहा है। और ये जो धुआं है ये भट्टी के समान है, भट्टी के धुएं के समान। भट्टी कहीं जलती हुई देखी है ना आपने? यदि देखी हो, क्रिसमस में केक बनवाते समय कभी भट्टी खोलने के लिए कहिएगा और देखिएगा उसमें से जब धुआं निकलता है। या फिर आपने ईंट के भट्टे देखे हो जहाँ ईंटें बनती हैं, उन धुओं को आप कई 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 दूरी से, बड़ी दूरी से, किलोमीटरों की दूरी से भी आप देख सकते हैं उठता हुआ, इतना भयानक डार्क काला धुआं। और ये धुआं तो इन सब का फादर है। ये धुआं इतना खतरनाक है जो सूर्य को डार्क कर दे रहा है, उसकी रोशनी और वायु को डार्क कर दे रहा है। ऐसा धुआं वहां से निकल रहा है। और इस भट्टी के से धुएं के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, जब पहली बार हम यहाँ पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है भट्टी का सा। भट्टी का सा मतलब भट्टी के समान, लाइक द स्मोक ऑफ ग्रेट फर्नेस। यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक स्टैटिस्टिक्स या डेटा बताऊं। इस अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में, यूहन्ना जो विजन देख रहा है, यूहन्ना जो स्वप्न देख रहा है, उस स्वप्न को यदि आप ध्यान से देखें, इस दर्शन के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं ताकि आपको यह चीज याद रहे। इस अध्याय में, 9वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के जो दर्शन यूहन्ना ने देखा वो डिफिकल्ट था लिखने के लिए यूहन्ना को, वो डिफिकल्ट था यूहन्ना उसको डिटेल में लिख पाए। इसलिए इस अध्याय में, 9वें अध्याय में जितनी बार, ध्यान से सुनिएगा, जितनी बार यूहन्ना मेटाफोर्स को यूज कर रहा है और कंपेयर करके समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो मैंने देखा वो इसके जैसा था। इट वॉज लाइक द स्मोक, इट वॉज लाइक द टीथ ऑफ लायंस, इट वॉज लाइक गोल्ड, इसका सा, मानो ऐसा, मानो वैसा। इस अध्याय में पूरी बाइबल में जितनी बार इस प्रकार के एक्सप्लेनेटरी नोट्स को यूज किया गया है, पूरी बाइबल में कहीं यूज नहीं हुआ है। पूरी बाइबल में इतनी बार किसी और चैप्टर में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ कि इसके समान दिखता था। लाइक दिस वॉज, कासा हिंदी में बोलता है इसका सा, मानो,
उसके जैसा, इस तरह की बातें जो यहाँ पर आती हैं कई बार लिख रहा है। सो कहने का मतलब यह है कि आपको इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से खोल के समझना पड़ेगा। इसको आप कई जगह जाकर इस अध्याय के बारे में देखें तो आपको इंटरनेट पे कुछ विजुअल्स भी दिख जाएंगे, जिससे थोड़ा बहुत आप अपने इमेजिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, इमेजिनेशन में इस चैप्टर को समझ सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये धुआं जो है भट्टी का सा धुआं है, भट्टी में से धुआं निकलता है। और इसको यदि हम और समझना चाहें तो निर्गमन की पुस्तक में जब लिखा हुआ है कि जब यहोवा परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा था, 19वें अध्याय में वर्णन है, तो जब वो पर्वत के ऊपर उतरा था तब भी जो धुआं उठा था उस पर्वत पे से, वो धुआं कांप रहा था पर्वत, और उस पर्वत से जो धुआं उठ रहा था वो भट्टी का सा था। 19वां अध्याय 18वां वचन कहता है वो भट्टी का सा धुआं, उस प्रकार का वर्णन वहां पर भी आता है। और 19वां अध्याय 18वां वचन में पढ़ता हूं आपके लिए, जो और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था। यहाँ पर कहता है और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था, ऐसा लिखा हुआ है। यदि हम इसको हम रिलेट करना चाहें प्रियो, तो एक खास अध्याय है पुराने नियम में, और ये अध्याय है योएल नबी की किताब में। जोएल की जो किताब है, जोएल नबी की जो किताब है, प्रॉफिट की जो किताब है, इस किताब की लिटरल फुलफिलमेंट, एक भविष्यवाणी वहां पर जोएल ने की थी। इस प्रॉफिट की जो भविष्यवाणी है वो इस अध्याय में, प्रकाशन में हमको और ज्यादा क्लियर दिख रही है कैसे पूरी होगी वो। और योएल की किताब के 2 अध्याय के 10वें वचन में हम देखते हैं, यहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। सो आप बार बार हम इस योएल की किताब में आएंगे, बार बार इसके इस पहले 2 अध्याय में आएंगे, और 9वें अध्याय प्रकाशन को हम इस भविष्यवाणी से रिलेट करके समझ पाएंगे। ओके, सो ये भट्टी का धुआं सा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और निर्गमन 10:22 में भी इसी प्रकार का अंधकार है, एक विपत्ति है जो परमेश्वर ने निर्गमन 10वें अध्याय 22वें वचन में मूसा को कहा कि अपना हाथ उठा आकाश की ओर, एक अंधकार जो है मिस्र पे छा जाएगा। और वो अंधकार ऐसा था कि सूर्य अंधियारा हो गया था और मिस्रियों के घर में कोई उजियाला नहीं था, परंतु इजरायलियों के घर में रोशनी थी। सो अंधकार की बात कर रहा है। परमेश्वर की विपत्तियां डाले जाना या उसका क्रोध का उंडेला जाना बार बार हमें इस प्रकार के सिम्टम्स, इस प्रकार के लक्षण दिखाता है। अंधकार हो जाना, डार्क हो जाना, जब भी उसका न्याय प्रकट होता है, जब भी उसका क्रोध पाप के लिए जब वो दंडित करता है रचना को, अपनी सृष्टि को, तो अंधकार छा जाता है। आपको पता है यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ था और जब अपना प्राण त्याग रहा था, तो वो यीशु मसीह उस समय परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर ले रहा था, और जब वो मर रहा था तो अंधकार छा गया था। इतना पाप, इतना दुनिया का सारा पाप उसके ऊपर उंडेल कर सारी सजा परमेश्वर उस एक मनुष्य के ऊपर डाल रहा था, पृथ्वी में अंधकार छा गया था। ये अंधकार परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। कई जगह आएगा, धुआं उठना, अंधकार का छाना, लहू का हो जाना, पानी लहू के समान हो जाना, सूर्य चंद्रमा लहू के समान हो जाना, ये सिम्टम्स परमेश्वर के क्रोध को दिखाते हैं। विपत्ति को जब मिस्र के ऊपर डाला था, मूसा ने हाथ बढ़ाया और अंधकार हो गया। इस प्रकार के अंधकार की बातें यहाँ पे हम देखते हैं। प्रियो, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 3रे वचन में क्या कहता है कि धुएं के बाद क्या हुआ? उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, टिड्डियां लोकस्ट निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? एक अथाह कुंड है, बॉटमलेस पिट है, जिसको एक स्वर्गदूत भेजा गया जो शैतानी स्वर्गदूत है। उस शैतानी दुष्टात्मा ने जाकर उसके शाफ्ट को ओपन कर दिया, मतलब उसकी ओपनिंग जी थी उसको खोल दिया। उस ओपनिंग में से धुआं निकल रहा है। पहले धुआं दिखता है और धुएं से सारा वातावरण अंधकारमय हो जाता है, सूर्य डार्क हो जाता है, और उसके बाद पीछे से उसी बॉटमलेस पिट में से क्या निकला है? टिड्डियां निकल रही हैं। और ये टिड्डियां जो हैं, ये पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति उनको दी गई है। देखिए, फिर से यहां पर आ रहा है, दी गई का मतलब है परमेश्वर ने उनको ऑथराइज किया है कुछ पावर देकर, टेम्पररी, कुछ समय के लिए उनको टेम्पररी परमेश्वर ने एम्पावर किया कि जाओ और ये काम करो, और उनको बिच्छुओं के समान, मतलब यहां पर 2 चीजें आ रही हैं प्रियो। टिड्डियों की बात हो रही है, और ये टिड्डियां जो हैं, ये टिड्डियां भी परमेश्वर की विपत्ति को दिखाती है बाइबल में कई जगह पर। यदि आपको याद हो तो मिस्र में ही फिरौन के राज्य में परमेश्वर जब इजरायलियों को निकालना चाह रहा था, तो उसने जो 8वीं विपत्ति डाली थी वो टिड्डियों की विपत्ति थी।
यदि आपको याद हो 10वें अध्याय में, उसी निर्गमन के 10वें अध्याय में टिड्डियों को परमेश्वर ने भेजा था। और ये टिड्डियां जो हैं ये अपने आप में परमेश्वर की विपत्ति और उसके क्रोध और उसके जजमेंट को दिखाती है। कई जगह ये टिड्डियों का वर्णन जहां कहीं आता है, ये परमेश्वर का क्रोध बताता है। सो यदि हम पढ़ें 10वें अध्याय में निर्गमन के 12वें वचन से आगे इन टिड्डियों का वर्णन है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। और 13, 14, 15 में भी आप पढ़ेंगे तो यही है कि वो आई और पुरवाई चली, हवा चली और टिड्डियां छा गई, और छाने के बाद उस पूरे मिस्र की फसल को चौपट कर दिया। सो टिड्डियां जो हैं वो अकाल की तरफ हमको इशारा करती हैं। जब टिड्डियां आती हैं, कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र, कोई भी जाति इस पृथ्वी की ये कभी नहीं चाहती कि टिड्डियां उनकी तरफ रुख करें, कभी नहीं। ये अकाल को पैदा करने वाली चीज है, बर्बादी का कारण है। और ये टिड्डियां जो है निकल रही हैं यहां से। और मजे की बात यह है कि ये टिड्डियां जो है कॉम्बिनेशन में आ रही हैं। कॉम्बिनेशन मतलब टिड्डियां भी हैं और बिच्छू के समान ताकत दी गई। मतलब ये बिच्छू और टिड्डी का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये क्या है? लोकस्ट कम स्कॉर्पियंस। टिड्डियां भी हैं और बिच्छुओं के समान ताकत दी गई। तो ताकत, शक्ति उनको दी गई, मतलब परमेश्वर ने उनको दिया और परमेश्वर ने इस शक्ति को उनको दिया। और हमने मिस्र के बारे में पढ़ा अभी निर्गमन में 10वें अध्याय में कि जब मिस्र पे ये टिड्डियां आई थी तो इन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार सारी फसल, सारी वेजिटेशन, सारे पेड़ पौधे, घास, हरी फसलें और हरे उपज, जो कुछ भी ग्रीनरी, जो कुछ भी उनके खाने योग्य ग्रीनरी होती, पूरा की पूरा चट कर जाती हैं। और यहां लिखा हुआ है 10वें अध्याय में निर्गमन में कि मिस्र को पूरा उन्होंने उजाड़ कर लिया, पूरा चाट, पूरा खत्म कर गई वो टिड्डियां। ये टिड्डियों का स्वभाव है, टिड्डियां खत्म करती हैं इन चीजों को। और इस तरह के टिड्डियों के दल जो हैं ये मिडिल ईस्ट में और अरब कंट्रीज में आते रहते हैं। इस तरह के टिड्डी दल वहां पर आते रहते हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर कहता है कि ये टिड्डियां जो हैं, ये टिड्डियां परमेश्वर के क्रोध की वजह से आती हैं और परमेश्वर के न्याय और उसके दंड को दिखाती हैं। और ये जो डेमोनिक स्पिरिट्स हैं इनको ऑथराइज किया, अथॉरिटी दी। परमेश्वर जो है ही इज इन कंट्रोल, बट ही इज गिविंग कंट्रोल टेम्पररीली, ही इज गिविंग अथॉरिटी टू डेमोनिक स्पिरिट्स। जो शैतानी ताकतें, दुष्ट आत्माएं, परमेश्वर उनको ऑथराइज कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि इनको बिच्छुओं के समान ताकत दी गई। बिच्छुओं को भी परमेश्वर ने दुष्टात्माओं से, परमेश्वर का वचन हमें दुष्टात्माओं को रिप्रेजेंट करने के लिए बिच्छुओं का वर्णन बताता है। आपको याद होगा लूका हमने अभी पढ़ा था 10वां अध्याय, उसी के 18वें वचन में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वर्ग से तारे को गिरते हुए देखा, बिजली के समान शैतान को गिरते हुए देखा था। और उसी के अगला वचन परमेश्वर कहता है कि तुमको मैंने दुष्ट आत्माओं को सांपों और बिच्छुओं के समान रौंदने का अधिकार दिया। बिच्छू जो है परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के बारे में, दुष्ट आत्माओं को रिप्रेजेंट करता है बिच्छुओं से। सो लूका और उसका यदि आप 10वां अध्याय और 19वां वचन पढ़ें तो वहां पर भी ये लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, सांप भी शैतान को बताता है और बिच्छू भी, बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कितना परफेक्ट है प्रियो, आप समझ जाइए। ये बिच्छुओं को अधिकार दिया जा रहा है प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में। बिच्छुओं के समान अधिकार किसको दिया जा रहा है? जो शैतानी दुष्ट आत्माएं अथाह कुंड से निकल रही हैं, टिड्डियों के समान, उनको बिच्छुओं के समान अधिकार दिया जा रहा है। किसके लिए? जो परमेश्वर के फॉलोअर्स हैं, जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया है, उसके लिए नहीं दिया जा रहा। क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि ये बिच्छू जो है तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैंने तुमको, कलीसिया को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। लेकिन कलीसिया तो चली गई। अब तो अनगॉडली रेमिनेंट्स हैं, और वो लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने सील किया, जिनके माथे पे मोहर दी, वो लोग पृथ्वी पे बचे हैं। सो जो अनगॉडली रेमिनेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को बिच्छुओं के समान अधिकार दिया। कलीसिया के ऊपर बिच्छुओं का कोई अधिकार नहीं। बिच्छुओं के समान दुष्ट आत्माएं कलीसिया रौंद सकती है, लेकिन यही बिच्छू उन लोगों को पीड़ा पहुंचाने जा रहे हैं जिन्होंने उनसे दोस्ती बना के रखी थी, जिन्होंने बिच्छुओं को अपने सिर पे बैठा के रखा था। आज यही मित्र उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए छोड़ रहे हैं।
प्रियो, टिड्डियों के बारे में हम पढ़ लें। टिड्डी है और बिच्छू है। यदि टिड्डियों के बारे में आपकी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जल्दी जल्दी से थोड़ा सा हम समझ लें कि टिड्डियाँ होती कैसे हैं। टिड्डियाँ जो होती हैं प्रियो, वो सूने स्थानों में या डेजर्टेड प्लेसेस में ब्रीड करती हैं, मतलब ये बढ़ती हैं, इनके रिप्रोडक्शन होता है डेजर्ट्स में, रेगिस्तानों में। ये टिड्डियाँ क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं, मतलब ये रिप्रोड्यूस होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। और उसके बाद जो कल्टीवेटेड लैंड होता है, उस कल्टीवेटेड लैंड में ये बड़ी होकर के अपने जीवन काल के, जब ये एडल्ट होती हैं, उस समय ये उन फसलों वाली जगहों पर हमला करती हैं खाने के लिए। इनको फूड चाहिए, फूड के लिए जाती हैं। इनकी जो लंबाई है, नॉर्मली इनकी जो लंबाई पीछे से आगे तक 2 इंच की होती है एक टिड्डी की, और यदि इसको लेफ्ट टू राइट इसके विंग्स ओपन हो तो ये 4 इंच की हो सकती है। 4 इंच चौड़ा इनका विंग स्पैन होता है और लेंथ इनकी करीब करीब 2 इंचेस की होती है। और ये जो है, ये इस प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, या इस प्रकार के पशु कहना चाहिए, या टिड्डे हैं, जो ग्रास हॉपर की फैमिली में आते हैं। अगर जियोलॉजिकली स्पीकिंग यदि बोला जाए तो ग्रास हॉपर्स की ये फैमिली में आते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी इनकी विभत्सता बताने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ये एक प्रकार के झुंड में ट्रेवल करते हैं। और जिन लोगों ने, जो हमारे बीच में पुराने लोग हैं, जिन्होंने 50s और 60s का टाइम देखा है समझदारी के साथ, उनको याद होगा कि जब ये आते हैं आसमान में, इनके झुंड, इनका टिड्डियों का दल जब आता है, तो आपको पता है ये कितना बड़ा होता है। जिन्होंने नहीं देखा उनको बता रहा हूं, या जिनको जानकारी नहीं है, 6 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर लंबा इनका ग्रुप हो सकता है, और 100 फीट डीप हो सकता है। आप समझ रहे हैं, 6 किलोमीटर लंबा और 100 फीट गहरा, इतना बड़ा कॉलम होता है ये टिड्डियों का। और ये अगर इनको हम शैतान की सेना कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने बढ़िया सिंक्रोनाइज्ड वे में ये चलते हैं कि किसी दुनिया की कोई आर्मी इस तरह से मार्च पास्ट नहीं कर सकती। इतना परफेक्ट होता है इनका चलना, उड़ना। और एक जगह पर एक साथ 13 करोड़ टिड्डियां, एक साथ एक जगह पर 13 करोड़ टिड्डियां आ सकती हैं एक हमले में। हमला नहीं करती, वो अपना खाना खाने आती हैं, पर एक साथ आ सकती हैं। और इसको, ये जो क्लाउड ऑफ लोकस्ट्स है, ये जो बादल है टिड्डियों का, ये अंधकार कर देता है उस जगह पर जहां पर ये पहुंचती हैं। सूर्य ग्रहण हो जाता है वहां पर, सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सकती हैं। और कुछ ही मिनटों में, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही मिनटों में ये एक साथ फसल के ऊपर बैठती हैं और कुछ ही मिनटों में ये चट कर जाती हैं। मतलब एक तिनका भी फसल का वहां नहीं मिलेगा आपको बचा हुआ जब ये उड़ेंगी वहां से। और जब ये अपना खाना वहां पर खाती हैं बैठ के, तो शोर होता है। और वो शोर ऐसा होता है जैसा मैदानी इलाकों में सूखी घास के जलने से जैसी आवाज आती है। यदि आप याद करें, थोड़ा इमेजिन करें, सूखी जगहों पर, मैदानी इलाकों में सूखी घास जब जलती है, सूखी घास जब जलती है, पूरा मैदान जल रहा है, तो आपको कुछ इमेजिन करिए कैसी आवाज आती है, चट 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 चट। ऐसी आवाज होती है इनके भोजन करने की। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फसलों पे उतरे और खाना खाना शुरू कर रहे हैं। और ये जब खाना खा रहे हैं या अपना भोजन खा रहे हैं, तो इस प्रकार का शोर होता है। ये टिड्डियां हैं और ये क्रैकलिंग साउंड होता है इनका, यदि हम इसको इंग्लिश में कहना चाहें। और ये इस प्रकार से एक साथ बैठती और एक साथ उठती और उड़ जाती हैं जैसे किसी लीडर के कमांड में चल रही हो। मान लो कि इनका कोई कमांडर और वो कह रहा हो नीचे आओ, और नीचे आती, और एक साथ कहता उठ जाओ, तो एक साथ उठ जाती है। प्रियो, ये टिड्डियां जो है ये भयानक बर्बादी का प्रतीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। और परमेश्वर ने टिड्डियों के समान शैतानी दुष्टात्माओं को बॉटमलेस पिट से रिलीज कर दिया है। और खतरनाक बात यह कि इनको बिच्छुओं के समान ताकत देकर रिलीज किया है।
बिच्छुओं के समान ताकत भी, अपने आप में बर्बादी है, ये अपने आप में ये डेवास्टेशन लेकर आती है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं विपत्तियों को भयानक तरीके से छोड़ने जा रहा हूं। अर्थ ड्वेलर्स के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भयानक होने जा रहा है। उसकी भयावहता आप समझ लीजिए कि उनको बिच्छुओं के समान ताकत भी दे दी। चौथे वचन में कहता है उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। टिड्डियों के स्वभाव के विपरीत, टिड्डियां केवल फसल चट करने के लिए आती हैं, मनुष्यों को नहीं मारती। लेकिन यहां पर परमेश्वर उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर भेज रहा है, अधिकार दे रहा है कि फसलों को हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि फसलों का 1/3 तो परमेश्वर पहली विपत्ति में ही बर्बाद कर चुका। परमेश्वर ने पृथ्वी की फसलों, याद आ रहा है आपको, पृथ्वी की ग्रीनरी और वेजिटेशन को के 1/3 को तो परमेश्वर ने पहले ही खत्म कर दिया था। यहां पर परमेश्वर कहता है कि टिड्डियों, तुम्हारा काम फसलों को हाथ लगाना नहीं है, तुमको बिच्छुओं के समान डंक दिए जा रहे हैं उन लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए जिनके माथे पर मेरी मोहर नहीं है। मतलब जो गॉडली रेमिनेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मिस्र के दिनों में इजराइलियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक वैसे ही ये टिड्डियां उन लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए आ रही हैं जिनको, जो कि मोहरबंद नहीं है, जिनके ऊपर परमेश्वर की सील नहीं है। 5वां 6वां वचन कहता है उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, देखिए मारने का अधिकार नहीं है, मतलब वो मारेंगी नहीं, परंतु 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने तक। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। बिच्छू के डंक मारने से कैसी पीड़ा होती है, यह वही व्यक्ति बता सकता है जिसको बिच्छू ने डंक कभी मारा हो। बिच्छू का डंक भयानक दर्द देता है। यदि टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया तो मर सकता है आदमी। जिस जगह पर वो काटता है उस जगह पर सूजन और पैरालिसिस टाइप की स्थिति हो जाती है और भयानक पीड़ा होती है। ये वैसा ही है प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि वो मरेंगे नहीं जिनको ये टिड्डियां काटेंगी, क्योंकि उनके पास बिच्छू के समान डंक होंगे। ये जिन मनुष्यों को काटेंगी उनकी हालत थोड़ा सा विजुलाइज करिए आप कैसी होगी। मैं इसको सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होगा, किसी मनुष्य के पैर में आकर इस बिच्छू ने काट लिया, इस टिड्डी ने जिसका पीछे डंक है उसने काटा और उस जगह पर वो तड़प गया, उसको पीड़ा हुई, खून निकल रहा है, तड़प रहा है, वो पृथ्वी पे जमीन पे गिर गया। एक खड़ा हुआ मनुष्य यदि उसको बिच्छू काट ले तो वो लड़खड़ा के गिर जाएगा। पहली चीज, गिरने के बाद वो पलटी पुलटी करेगा, चिल्ला चोट करेगा कि मुझे काट लिया है, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। लोग आएंगे, दौड़ेंगे, उसको कपड़ा बांधेंगे या कुछ करेंगे, वो तड़पेगा, उसके मुंह से झाग निकलना भी शुरू हो सकता है, वो तड़प सकता है, वो चिल्ला सकता है और बहुत देर तक तड़पता रहेगा। उसका पैर सूज के इतना मोटा हो जाएगा जहां पर बिच्छू ने काटा है और उसकी तड़प बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होगी और समहाउ वो अपने दर्द को मैनेज कर लेगा, लेकिन उसकी सूजन खत्म नहीं होगी, उसकी पीड़ा या उसका दर्द खत्म नहीं होगा। और इसी बीच में ये मान लीजिए कि टिड्डी दोबारा आई और दूसरे पैर में उसको काटती है। आप थोड़ा इमेजिन करिए ये पीड़ा किस तरह की होगी। वो मनुष्य मर नहीं रहा है, लेकिन उस पीड़ा में पड़ा हुआ उसका पैर पैरालाइज हो गया है, वो उठ नहीं सकता, जमीन पे पड़ा हुआ है, 2-4 आदमी उठाने के लिए चाहिए और जो उठा रहे हैं हो सकता है उनमें से भी किसी को ये टिड्डी आके काटती रहे। ये बिच्छू के समान जो टिड्डी है ये काटती रहे और ये मनुष्य को तकलीफ पहुंचाएगी। आप एक बात यहां पर सोच के देखिए, आज हम बिच्छुओं से बच जाते हैं क्योंकि हम गार्ड कर लेते हैं अपने आप को। बिच्छू जो है जमीन पे चलने वाले जानवर हैं, इनको हम रोक सकते हैं अपने दरवाजे बंद करके, अपने जो है हम जमीन पे ध्यान देकर हम बिच्छुओं से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन यहां तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बिच्छू तो उड़ने वाले बिच्छू है, ये बिच्छू नहीं है, ये टिड्डियां है। दे कैन गो एनीवेयर एनी टाइम। आपके खिड़की दरवाजे यदि बरसात के मौसम में आप भरसक बंद करके रख लें, फिर भी जो बरसाती कीड़े अंदर घुस जाते हैं कि नहीं घुस जाते हैं। सो इन बिच्छुओं से उस समय पृथ्वी पर रहने वाले बच पाएंगे क्या? थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि ये उड़ने वाले बिच्छू हैं, टिड्डियां हैं। ये टिड्डियां हैं एक्चुअली जो बिच्छुओं के समान उड़ रही हैं। और ये किसके जवाब में भेजी गई है जानते हैं आप? ये प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के 9वें वचन में जो हमने पढ़ा था ना, वेदी के नीचे उन प्राणों ने जो वध किए गए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं की थी कि तू हमारे न्याय का बदला कब लेगा, ये उत्तर परमेश्वर दे रहा है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने परसिक्यूट किया था कलीसिया को, जिन्होंने तड़पाया था। आज परमेश्वर उनको तड़पाने के लिए छोड़ रहा है। आज परमेश्वर उनको दोगुना प्रतिफल दे रहा है। जिस ताकत से उन्होंने कलीसिया को और मसीह के गवाहों को वध किया, मारा, कत्ल किया, तड़पाया, उसकी कई गुना तड़प में परमेश्वर आज उनको डाल रहा है और उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है जो उससे की जा रही थी लगातार 2000 साल से, कि तू हमारे प्राणों का बदला कब लेगा। प्रियो, जो टिड्डियां होती है वो 5 महीने की उम्र होती है, एक टिड्डी की एवरेज उम्र, और यहाँ पर 5 महीने तक अधिकार दिया गया। नॉर्मली ये जो टिड्डियां हमला करती हैं या जो खाना खाने के लिए आती है 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं बैठती एक जगह खाना खाने के लिए और फसलों को बर्बाद करने के लिए, 4 या 5 दिन, और 4 या 5 महीने इनकी कुल उम्र होती है। मतलब ये टिड्डियां पूरी लाइफ अपनी जो है पीड़ा पहुंचाती रहेंगी। ये 4-5 दिन पीड़ा नहीं पहुंचाएंगी। यहां कहता है उनको 5 महीने का अधिकार दिया गया। ये 5 महीने प्रियो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर कंट्रोल में है, परमेश्वर की मर्जी है कि ये टिड्डियां कहां कहां जाएं, किसको किसको अटैक करें, बिच्छुओं के समान, कितने समय तक अटैक करें। यह परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर ने उनको अलाउ किया इतने समय तक इन लोगों को इस प्रकार की पीड़ा देना है, और ये टिड्डियां अपना काम करेंगी 5 महीने, अपनी उनकी जो लाइफ नॉर्मल लाइफ होती है। आगे बढ़ते हैं 7वें वचन में। 6वें वचन में कहता है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मौत भी उनसे भागेगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। इसको सीरियसली समझ लीजिए, कैसी विपत्ति है परमेश्वर की। मौत भी जिससे भागे, वो पीड़ा कैसी होगी, थोड़ा सोच के देखिए। और हम में से कुछ लोग उसमें छूट जाएं यदि कलीसिया से, यदि हम पीछे रह जाएंगे जमीन पे, तो कैसी पीड़ाएं परमेश्वर ने रखी हैं अपने प्लान में। थोड़ा एक बार इसको विजुलाइज कर लीजिए। मौत भी भागेगी, मतलब लोग समुद्र और नदियों में कूदेंगे मरने के लिए, लेकिन डूबेंगे नहीं। आत्महत्या, लोग रस्सी पे लटकेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। लोग चाकू छुरियों से मारेंगे अपने को लेकिन मरेंगे नहीं। सारी सुसाइडल अटेम्प्ट्स फेलियर हो जाएंगे उस समय। लोग चाहेंगे कि मर के मुक्ति मिल जाए, लेकिन सारे अटेम्प्ट्स फेलियर होने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन है, कहता है लोग मरने की लालसा करेंगे। इसका मतलब है वो चाहेंगे कि हम मर जाएं। और आपने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य के 5वें-6वें अध्याय में, आपको याद है, लोग भागेंगे जब प्रभु का क्रोध का दिन आएगा। पहाड़ों में छुप जाएंगे और बोलेंगे हम पे गिर पड़ो, चट्टानों में और दरारों में घुस जाएंगे और कहेंगे हम पे गिर पड़ो ताकि हम मर जाएं, ताकि इस पीड़ा का सामना हमको ना करना पड़े। ऐसी पीड़ा है ये। 7वें वचन में लिखता है, उन टिड्डियों के आकार, टिड्डियों का डिस्क्रिप्शन देता है। टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के समान था, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों कैसे थे। प्रियो, यहाँ पर हम चलते हैं योएल नबी की किताब में। योएल नबी की किताब के पहले अध्याय के यदि 4 और 5वें वचन से आगे पढ़े, तो यहाँ पर टिड्डियों का यह भविष्यवाणी परमेश्वर देता है। पहले से इस योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार की विपत्ति के बारे में बता दिया था कि प्रभु के भयानक न्याय के दिन के समय टिड्डियों को भेजा जाएगा, और टिड्डियां किस प्रकार से होंगी। सो ये बोलता है, 4वें वचन में कहता है, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा, जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा ली। टिड्डियों की बात कर रहा है योएल नबी। हे मत वालो जाग उठो रो, और है सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह अब तुमको ना मिलेगा। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनित हैं, और उसके दांत सिंह के समान है। और इसी योएल के दूसरे अध्याय में भी इन्हीं टिड्डियों का कंटिन्यूटी में बताता है 4वें वचन में। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 4 वर्ष, उनका रूप घोड़ों का सा है। देखिए, यहां पर भी कहता है कि वो लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के समान थे, और यहां पर भी कहता है कि ये टिड्डियां कैसी रहेंगी, अनगिनत सामर्थी जाति, ये किस प्रकार की होगी। उनका रूप घोड़ों का सा है, और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। और 5वां वचन कहता है, उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। ये प्रियो, ये कैसे हैं, युद्ध के लिए तैयार होने वाले घोड़ों के समान है। हम में से और आप में से बहुत से कम लोगों ने, या शायद किसी ने भी युद्ध के घोड़ों को नहीं देखा है। हमने नॉर्मल घोड़ों को देखा है।
हमने रोमन हॉर्सेस जो युद्ध करते थे, युद्ध में शामिल होते थे, उनको नहीं देखा? यदि आपको पढ़ना है तो पढ़िएगा अलग से। लड़ाई के लिए जो घोड़े जाते थे कैसे भयानक होते थे, फेरोशियस होते थे, वायलेंट होते थे, काबू में नहीं आ सकते, लंबे चौड़े और खतरनाक, उठा के पटक दें, मार दें। मतलब ऐसे घोड़ों के समान बता रहा है ये टिड्डियां होंगी। स्पेशल ब्रीड है ये, स्पेशल ब्रीड, लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के समान। और उनके सिर पर मानो सोने के मुकुट, मानो सोने के मुकुट का मतलब है कि ये सोने के जो मुकुट नहीं है इनके ऊपर, पर ये नकली सोने के मुकुट है, परंतु ये अथॉरिटी को दिखाता है। जो मुकुट है सोने के, ये अथॉरिटी को दिखाता है। इन टिड्डियों को अथॉरिटी मिली है, इसलिए ये मुकुट लेकर चल रही हैं, पर ये मानो सोने के मुकुट है। तीसरी चीज कहता है उनके मुंह मनुष्यों कैसे हैं, 7वें वचन में। इनके फेस कैसे हैं? इंसानों के समान है। आपने इंसानों के जैसे मुंह वाले प्राणी को कहां पर देखा है इससे पहले? आपको याद है कुछ? यदि याद नहीं है तो याद करिए। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा था कि जो 3 जीवित प्राणी हैं, है ना, वो 4 जीवित प्राणी हैं और 24 प्राचीन हैं। जो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास का वर्णन है, वो 4 में से तीसरा जो प्राणी था उसका मुंह मनुष्यों के से समान था। परंतु यहां पर ये शैतानी दुष्टात्माओं को भी परमेश्वर जो है मनुष्यों के समान मुंह दे रहा है। मतलब ये इमिटेट कर रही है परमेश्वर की क्रिएशन को, पर है नहीं, परंतु ये इमिटेट कर रही हैं। 8वां वचन कहता है इनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे। दांत जो है सिंह के समान है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान जो है एक गरजने वाले शेर के समान फाड़ खाने की ताक में रहता है। ये शैतान की जो डिस्क्रिप्शन परमेश्वर का वचन हमको पतरस की पत्री में बताता है कि शैतान एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान है, वो पूरा हो रहा है, यहाँ पर पूरा हो रहा है। ये शैतानी दुष्टात्माओं के दांत कैसे हैं? ये दांत फाड़ खाने वाले दांत हैं, ये दांत शेर के दांत हैं। और योएल नबी की किताब में भी इस बात को बताया गया है। 2 अध्याय के 5वें वचन में, 2 अध्याय के उनका रूप घोड़ों सा और वे सवारी के घोड़ों के समान होते हैं। और ये है 1 अध्याय में योएल नबी की किताब और उसके 1 अध्याय के 4 और 6वें वचन में, हाँ 6वें वचन में, योएल की किताब 1 अध्याय 6वां वचन। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की, वो सामर्थी और उसके लोग अनगिने थे। उसके दांत सिंह के समान और दाढ़ें सिंहनी के समान। फाड़ खाने वाले दांत इन दुष्टात्माओं को दिए गए। इनके दांत सिंह के समान और बाल बोलता है स्त्रियों के समान। यदि एक स्त्री की आप कल्पना करें जो बड़े बड़े बाल लेकर और पीछे खोल कर बाल खड़ी, और दांत शेर के समान और ऊपर सोने के समान मुकुट। थोड़ा सोच के देखिए कैसा फेरोशियस डिस्क्रिप्शन है दुष्ट आत्माओं का। और इनको छोड़ दिया गया पृथ्वी पे और बिच्छू के समान डंक दिए गए, बिच्छू के समान डंक दिए गए। और कहता है इनकी पूंछ में, 8वें वचन में कहता है, 8वां वचन कहता है बाल के समान और बाल स्त्रियों के समान, दांत सिंहों के समान। और 9वें वचन में कहता है लोहे की झिलम पहने थे। मतलब वॉरफेयर में जा रहे हैं, ये लड़ाई में जा रहे हैं, झिलम पहने हैं, मतलब डिफेंडेड है, इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मतलब जो लोग वहां होंगे वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये वेल प्रोटेक्टेड हैं। ये झिलम पहने हुए लोहे की अपने डिफेंस के लिए, आप इनको खत्म नहीं कर पाएंगे। कोई हॉलीवुड मूवी के समान जो दूसरे ग्रह से आते हैं उनको मार दिया जाता है, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि ये वेल प्रोटेक्टेड है। परमेश्वर की ओर से समय 5 महीने दिया गया, 5 महीने तक इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और इनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं, लड़ाई में दौड़ने वाले घोड़ों के समान। फिर से चलते हैं योएल की किताब में और 2 अध्याय के 5वें वचन में। 2 अध्याय के 5वें वचन में देखिए क्या कहता है, उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का। ये योएल की भविष्यवाणी है जो यहाँ पर प्रकाशन में दोबारा रिपीट हो रही है, और कब होगा ये बता रही है। और उनके दौड़ने का शब्द कैसा बता रहा है, कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। सो ये रथों को, जब रथ दौड़ते हैं तो उनका जो साउंड होता है, रथों में क्या होता था, लोहे के व्हील्स होते थे, और वो जब पहाड़ और मैदानों पर दौड़ते थे तो भयानक गड़गड़ाहट का शब्द होता था। ऐसा शब्द होगा इन टिड्डियों का जब ये उड़ेंगी, जब ये उड़ उड़ कर मारेंगी, काटेंगी और पीड़ा पहुंचाएंगी। उस समय जो शोर होगा वो रथों के दौड़ने के समान शोर होगा। 10वां वचन कहता है उनकी पूंछ
बिच्छुओं की सी थी और उसमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक, ये वही बात कह रहा है जो 5वें वचन में कहता है, उसी को 10वें वचन में और रिपीट कर रहा है कि ध्यान रखना, इनके पूंछ में डंक होगा और ये पूंछ में जो डंक होगा इससे 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की शक्ति उनको मिलेगी। जो शक्ति मिलेगी वो उनकी पूंछों में है। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि ये जो टिड्डियां हैं जो बिच्छुओं के समान है, इनका 11वें वचन में कहता है इनका एक राजा है। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। अतः कुंड का दूत जो है उनके ऊपर राजा अपॉइंट हुआ। हमने देखा कि टिड्डियों का कोई लीडर नहीं होता, लेकिन यहां पर यह शैतानी दुष्टात्माओं का एक लीडर भी अपॉइंट है, बनाया गया है, जो इनको लीड करेगा और बोलेगा ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। और उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। ये अबद्दोन और अपुल्योन क्या है जानते हैं आप? इब्रानी और यूनानी दोनों में दिया है ताकि जो भी भाषा आप समझते हो समझ लें। ये दोनों भाषाओं में जो शब्द है इसका मतलब, लिटरल ट्रांसलेशन, इसका मीनिंग है नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर। और यीशु मसीह ने एक बात कही थी यूहन्ना 10:10 में कि चोर जो है वो किसी और काम के लिए नहीं आता, पर चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। याद है आप लोगों को? ये चोर है शैतान, जो जिसका नाम अबद्दोन और अपुल्योन है, और अतः कुंड का दूत है। ये उसी कुंड में से निकला है जहां से सारी टिड्डियां निकली है, उन्हीं में से ये दूत को इनका लीडर अपॉइंट किया गया है। और ये जो राजा है इनका, ये राजा वो नहीं है, संभवतः वो नहीं है जिसने खोला था चाबी से, वो दूसरा था। जिसने बाहर से चाबी खोलकर कुंड को खोला वो दूसरा था। और अंदर से जो टिड्डियां निकली हैं उनमें से, उन दुष्टात्माओं में से एक इनका चीफ है, और वो डिस्ट्रॉयर है। उसका काम है डिस्ट्रॉय करने का, उजाड़ना और नष्ट करने का मैंडेट उसको दिया गया है। उसको निर्देश दिया गया है कि उजाड़ कर दो, पीड़ा पहुंचा दो, फसलों को नहीं, पेड़ों को नहीं, मनुष्यों को, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को। और ये अपुल्योन जो है प्रियो, जो ग्रीक में आता है, ये जो नाम है इसी से अपोलो शब्द निकला है, जिसको आप खूब सुनते हैं आजकल, अपोलो टायर्स, अपोलो फलाना, अपोलो साइकिल। ये जो अपोलो शब्द है, ये अपोलो वास्तव में एक ग्रीक गॉड का नाम था, एक यूनानी देवता का नाम था अपोलो। और ये अपोलो शब्द जो है अपुल्योन से ही निकला है। ये जो अपुल्योन है ये कुछ नहीं, ये डिस्ट्रॉयर है। और ये जो ग्रीक देवता थे, देवी देवता, ये सब नष्ट करने वाले थे। और बहुत से बाद में रोमन सम्राट हुए जिन्होंने अपने आप को अपोलो का अवतार बताया। उन्हीं में से एक था डोमिशियन। और डोमिशियन जो था, इसने यूहन्ना को पतमुस टापू पे भेजा था, और वो अपने आप को अपोलो का अवतार बताता था। सो ये जो पूरी जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि ये सारे शैतानी ताकतें हैं, जिन ताकतों को दुनिया के रहने वालों ने प्यार किया, उनकी असलियत को जाना नहीं, जिनसे प्यार किया और परमेश्वर से नफरत की, सच्चे और भले और अच्छे अनुग्रहकारी परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानकर जिन शैतानी ताकतों से गले से चिपके हुए बैठे हुए थे, आज इस विपत्ति में परमेश्वर उनका असली चेहरा उनको दिखा रहा है। आज यही जो लोग हैं यही कह रहे हैं, कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस एंजॉय। वो अपने असली स्वभाव में इस विपत्ति में सामने आकर बताएंगे कि वो क्या है जिनकी पूजा आपने की, वो क्या है जिनको आप छाती से चिपका के रखे। वो शारीरिक अभिलाषाएं देने वाली दुष्टात्माएं, वो मूर्ति पूजा कराने वाली दुष्टात्माएं, वो झूठ बोलने वाली दुष्टात्माएं, वो दूसरों को नफरत से देखने वाली दुष्टात्माएं, दूसरों को अनफॉरगिव करने वाली दुष्टात्माएं, जिनमें क्षमा की आत्मा नहीं, जो परमेश्वर के विश्वासी जन कहलाते हैं परंतु जिन्होंने कभी किसी को क्षमा नहीं किया, वो उस दुष्टात्मा के अधीन है जो क्षमा नहीं करती, जो नफरत से भरी हुई है। वो दुष्टात्मा ही इनको उन दिनों में बिच्छुओं के समान पीड़ा पहुंचाएगी। याद रखिएगा इस बात को। इस अबद्दोन को एंजल ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ये मरी और विपत्ति के देवता कहलाते हैं, अपोलो और अबद्दोन। ये डिस्ट्रॉयर हैं, खत्म करने वाले हैं। और यदि एक बात कहकर मैं समाप्त करूं आज के अध्ययन को, प्रियो, ऐसा कौन सा ग्रुप होगा या ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस पीड़ा के अधिकारी होंगे? एक कैरेक्टर सिर्फ देख लेते हैं। वैसे तो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने के बहुत से ढंग होते हैं, लेकिन एक अनाज्ञाकारिता भी पाप है। एक जगह यीशु मसीह ने ऐसा बताया था, मत्ती उसके 18वें अध्याय में, यदि आपको याद हो 23वें वचन से आगे। एक स्वामी था जिसने अपने एक दास को के ऊपर कुछ कर्जा था, एक दास के ऊपर कर्जा था, और वो दास जो है, उस स्वामी उससे जब वापस पैसे लेने आया तो उस 18वें अध्याय में मत्ती के और उसके 23वें वचन में, मैथ्यू 18 उसके 23 से आगे, वहां पर उस दास ने क्या किया? उस दास ने उसके हाथ पैर जोड़े। उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था स्वामी का, और स्वामी ने उस कर्जे को, उसकी प्रार्थना सुन के माफ कर दिया। उस कर्जे को उसने
माफ कर दिया। आप पढ़िएगा बाद में, मैं उस पढ़ूंगा नहीं। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, और स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु बता रहा है। और उसने कहा कि वो लेखा लेगा, तो एक जन उसके पास आया, उसके पास 10,000 तोड़ों का कर्ज था। 10,000 तोड़ों का कर्ज था और उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं था। तो स्वामी ने कहा कि इसके बाल बच्चे, पत्नी और इन सब को पकड़ लो, बेचो इनको, और इसका जो कुछ है सब इसका कर्जा निपटाने के लिए मुझे वापिस करो। और इस पर दास ने गिरकर प्रणाम किया, माफी मांगी, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्षमा कर, मैं सब कुछ दे दूंगा पर अभी छोड़ दे। और दास के स्वामी ने तरस खाकर उसको छोड़ दिया। आप समझिएगा, दास ने छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। मतलब उसने कहा देने की जरूरत नहीं, मैं तुझे माफ करता हूं, फॉरगिवनेस। यही दास जब बाहर निकला तो इसके ऊपर किसी दूसरे दास का कर्जा था और वो कर्जा छोटा सा था। इसके ऊपर 10,000 तोड़ों का कर्जा था और उसका संगी दास जो है उसका शायद मुझे लगता है 40 दिनार था, कहीं लिखा हुआ यदि आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर केवल 40 दिनार का, सॉरी 100 दिनार का कर्जा था। आप समझ रहे हैं इक्वेशन? उसके ऊपर 10,000 तोड़ों का कर्ज था, लेकिन जिस नीचे वाला जो दूसरा दास था जिसका कर्जा इसके ऊपर था वो 100 दिनार का था सिर्फ। लेकिन इस 100 दिनार के कर्जे को भी उसने माफ नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा तुझे माफ, मैं ये कर्जा लेकर रहूंगा। और उसके साथियों ने जाकर ये जो बड़ा स्वामी था उसको बताया कि देख, जिसका कर्जा तूने माफ किया है वो जाकर दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो स्वामी था उसने अपने इस दुष्ट दास को वापस बुलाया, बोला मैंने तेरे कर्जे को माफ किया, मैंने तुझे जो फॉरगिवनेस दी, तूने उसके वैल्यू को समझा नहीं, तूने अपने साथी को माफ नहीं किया, इसलिए अब मैं तुझे दुष्ट के हाथ में दंड देने के लिए सौंप देता हूं। प्रियो, परमेश्वर वैसा ही है। परमेश्वर यहां पर पीड़ा देने के लिए किन लोगों को पीड़ा देने वालों के हाथ में सौंपेगा? इन बिच्छुओं और टिड्डियों के हाथ में परमेश्वर किनको सौंपेगा? जिन्होंने परमेश्वर से तो क्षमा प्राप्त कर ली, जिन्होंने फॉरगिवनेस का पूरा एंजॉयमेंट लिया, पूरा आनंद उठाया। जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तो हम बहुत मजे करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए बिटरनेस लेकर जिंदगी बिताते और उनके कर्जे माफ नहीं करते, अपने दिल में छोटे छोटे कर्जे, हमारे बड़े बड़े गुनाह माफ हुए लेकिन हम छोटे छोटे गुनाहों को माफ नहीं करते, तो हम उन दुष्टात्माओं की अधीनता में जी रहे हैं जिन दुष्टात्माओं को पीड़ा देने का अधिकार देने जा रहा है परमेश्वर। यही दुष्टात्माएं लौट कर आने वाली अतः कुंड में से। इन्हीं दुष्टात्माओं की सेना को परमेश्वर रिलीज करने जा रहा है और इसकी भयानकता आपने समझी हो अगर, तो बहुत अच्छी बात है। ये पृथ्वी पर रहने वाले लोग, हम सोचते हैं कि ये बड़े दुष्ट प्रकृति के होंगे, बहुत बुरे लोग होते हैं जो हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, जो आतंकवादी हैं वो होंगे। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं आज। ऐसे बहुत से लोग पृथ्वी पे होंगे उस समय, क्योंकि वो उठाए नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि उन्होंने क्या किया और मैंने उनके साथ क्या किया था। प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति टोटल ओबीडियंस में बीतना चाहिए यदि इन विपत्तियों से बचना है तो, नहीं तो इनके लिए हम तैयार रहें। ये विपत्तियां हर उस दुष्ट पर डाली जाएंगी और उनके ऊपर, इन टिड्डियों और बिच्छुओं को पूरा अधिकार दिया जाएगा 5 महीने तक तड़पाने का। ये पहली विपत्ति है, अभी 2 बाकी हैं। आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे 2 विपत्तियां। जो ये आज की मोहर खुली है, आज की जो तुरी फूकी है 5वीं, इसके आगे 2 बार और है, जिसको हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। सो परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे, बुद्धि दे कि हम इन विपत्तियों की भयानकता को देखकर और उनकी जो दुष्ट आत्माएं उनको अभी से पहचान लें, जो आज हमारी दोस्त बनकर बैठती हैं, हमारे जीवन में आती हैं, और उनके प्रति आज से हम नफरत पैदा कर लें, उनसे दूरी बना लें और परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ ना जाने, ताकि इस विपत्ति से, इस दुष्ट शक्ति से हम बचे रह सके। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे।